Like, comment and subscribe. दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गोदान उपन्यास है उनके जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनको करेंगे। इसके बाद हमारी एक क्विज़ भी होती है इसी उपन्यास से संबंधित। वो क्विज़ हमारे चैनल की कम्युनिटी में मिल जाएगी, ठीक है। कम्युनिटी में आप उससे अपना यानी कि याद कर लेना, भी देख लेना भी आपके कितने नंबर बनते हैं, आपको वीडियो से कितना सीखने को मिला है, ठीक है। तो आज हम पहले कथन लिखते हैं, कथन करते हैं कि गोदान उपन्यास के जो महत्वपूर्ण कथन है, ये बात किसने किसको की, ये अक्सर नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमारी इस उपन्यास की चौथी वीडियो है। सबसे पहला कथन है, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई हैं, ठीक है। होरी ने किसे बोली? धनिया से। तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द साढ़े पर पाड़े होते हैं। ये किसने की? होरी ने धनिया से। नंबर 3 पे है, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रुपया ही है। जैसे जो को राजा कहते हैं गेहूं को चमार, इससे ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। ये बात होरी ने कही थी। होरी इस उपन्यास का जो नायक है, ठीक है। नंबर 4 है, जब अपनी गर्द दूसरों के पैर तले दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में कुशल है। ये होरी ने धनिया से बोला था। हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वो हमसे ज़्यादा दुखी हैं। ये बात होरी ने ही कही थी। नंबर 6 पे, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निवाह नहीं हो सकता। होरी ने कही थी ये गोबर से, अपने बेटे से। कुछ बातें तो उसमें ऐसी हैं, अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। प्रोफेसर मेहता ने किसे की थी? मालती से। नंबर 8 पे है, स्त्री पुरुष से उतना ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। ये भी किससे ने कहा था? प्रोफेसर मेहता ने। जो प्रोफेसर मेहता हैं गोदान उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद के विचारों का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। नंबर 9 है, मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। जो दुख और सुख में दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कर्मचारी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं है। ये किसने कहा है? प्रोफेसर मेहता ने। नंबर 10 पे है, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करना होगा। ये किसके विचार हैं? प्रोफेसर मेहता के, ठीक है। प्रोफेसर मेहता ने कहा है। नंबर 11 पर है, स्त्रियां नहीं हैं, वे देवी हैं, दिव्य हैं, वे पुरुष से बहुत श्रेष्ठ और ऊपर हैं। ये किसका कथन है? प्रोफेसर मेहता का। नंबर 12 पर है, मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजवानी से कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का अंश बन जाती हैं। ये किसका कथन है? प्रोफेसर मेहता का। नंबर 13 पे है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता मानता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। ये किसका कथन है? प्रोफेसर मेहता का। अगला है, मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र। ये किसका कथन है? प्रोफेसर मेहता का। आगे है 15 नंबर है, जे तुम रोज़ रोज़ मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो, बाकी ना चूके गालियाँ सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजराना सब तो हमसे भरा जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो। ये कथन है गोबर ने अपने पिता होरी से कहा है। नंबर 16 पर है, ये सब मन को समझाने की बातें हैं, भगवान सबको बराबर बनाते हैं। जहाँ जिसके हाथ में लाठी है वही गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। ये किसका कथन है? ये गोबर का कथन है, ठीक है।
नंबर 17 पर है, जलसों में शामियाने के पीछे खड़ा होकर उसने भाषण सुना है और यह भी सुना है, कोई देवी और देवता मनुष्य का भाग्य नहीं बदलता। मनुष्य अपनी परिस्थितियों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और इसके लिए वही भाग्य को बदल सकता है। गोबर का ये कथन है, ये कथन भी नेट के एग्ज़ाम में आ सकता है। 18 नंबर है, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर जाते नहीं होता, यानी कि गुजारा नहीं होता। उन्हें क्या, मज़े से गद्दी पसंद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों का पर हुकूमत है। ये किसका कथन है? गोबर का। गाँव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गाँव या दूसरे गाँव नहीं है? रुपया हो तो ना हुक्का, पानी का काम है ना जात बिरादरी का। ये कथन गोबर का ही है। 20 नंबर पे है, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे। बड़े आदमियों की इच्छा और बैर केवल आनंद के लिए हैं। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परमानंद मिलता है। ये कथन किसका है? राय साहब का। ठीक है। 20 नंबर पे है, 21 का, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का व्याख्यान ना किया करो। ठीक है। उनका नाम सुनकर मेरी मैं लग जाती है। सारा गाँव देखने आया, उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इसके घर में गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। ये किसका कथन है? धनिया का। 22 नंबर पर लिखा है, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं, महाराज की उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डाले थे। ब्याहता ना सही, पर उसकी बाँह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती। ये धनिया ने दातादीन से कहा। आगे 23 नंबर पे, हमने जिमीदार के खेत जोते हैं, वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलबे क्यों सहलाएं। ये कथन धनिया का है। ठीक है। अगला है 24 नंबर पे, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अकल की दौड़, गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी। ये कथन धनिया का है। 25 नंबर का की कथन है, ये हमारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज ड्योढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज मिलेगा न्याय से। ये कथन किसका है? धनिया का। 26 नंबर है, नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उजड़ा है, क्यों उसे मुंह में लगाती हैं, दातादीन ने धनिया से कहा। 27 नंबर है, जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है, हीरा ने ये बात धनिया से कही। जो 28 नंबर है, तेरी जैसी राशिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई, ये हीरा ने धनिया से कहा। ठीक है। ये बात उपन्यास यानी कि गोदान उपन्यास के बारे में अलग अलग लेखकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये भी कई बार नेट के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आप जो 3 है इसे एक बार याद कर लिए। रामविलास शर्मा ने इस उपन्यास के बारे में, होरी के बारे में बोला था कि होरी का चरित्र भारत के अगेग किसान का चरित्र है, गोदान उसके भागीरथ प्रयत्न की गाथा है। ये कथन याद कर लेना, रामविलास शर्मा के है। अगला है, डॉक्टर मक्खन शर्मा के अनुसार उसने बोला कि गोदान विश्वास साहित्य की अमर कृतियों में स्थान पाकर भारत का सौभाग्य सूर्य बन गया है। ठीक है। ये 3-4 कथन है, इसे याद कर लिए। और ये सभी PDF हमारे व्हाट्सअप चैनल, जो व्हाट्सअप ग्रुप है, उस पर भेज दी जाएगी। और इसके बाद हमारा जो क्विज़ है आप ज़रूर उससे हल करना। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। Like, comment, and subscribe. Like, comment.